घुटनों का दर्द यानी बुजुर्गों की समस्या, मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अक्सर घुटने का दर्द यानी नी पेन के बारे में बात होने पर युवाओं का ऐसा ही रिएक्शन होता है, लेकिन ये सोच गलत है। ये हकीकत है कि एक उम्र के बाद घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज के समय में युवाओं यहाँ तक कि बच्चों को भी घुटने के दर्द की समस्या हो रही है। क्यों होता है घुटने का दर्द, इसकी पड़ताल करेंगे ताकि इस दर्द से राहत मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कम उम्र में होने वाले नी पेन की। कम उम्र के लोगों में अलग अलग वजहों से ये दर्द हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह लापरवाही, कोई चोट, बीमारी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा होता है। अक्सर बहुत से लोग काफी लंबे समय तक ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। ऐसे लोग अचानक से हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, जिसका असर घुटनों पर पड़ता है। ऐसे में घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए अचानक कोई भी हैवी काम करने से बचें। घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल कॉन्ड्रोमलेशिया यानी रनर्स नी की दिक्कत पैदा कर सकता है। इसमें घुटने की ऊपरी हड्डी के नीचे मौजूद कार्टिलेज घिस जाती है। इसमें घुटने के अंदर और चारों तरफ हल्का चुभन जैसा दर्द होता है। सीढ़ी से चढ़ने उतरने पर, कुछ खास खेल खेलने, ज्यादा देर तक बैठे रहने और दौड़ने से ये दर्द और बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में घुटनों को आराम देना चाहिए। आमतौर पर ये दिक्कत ट्रेनिंग के दौरान गलती से होती है, इसीलिए इसका खास ख्याल रखें। किसी भी एक्सरसाइज से पहले अच्छे से वार्म अप करें। दौड़ने के दौरान सही जूते पहनें। युवाओं में ज्यादातर घुटने के दर्द की वजह चोट भी हो सकती है। ऐसी ही एक इंजरी है मेनिस्कस टियर की, जो कि आमतौर पर स्पोर्ट्स इंजरी होती है। ऐसा तब होता है जब चोट लगने की वजह से घुटने के अंदर मौजूद मांस की गद्दी पर जोर पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में घुटने में सूजन व अकड़न होती है और पैर पूरी तरह से सीधा करने में तकलीफ होती है। अगर खेल के दौरान चोट लगे तो फिर अच्छे से इलाज कराने के बाद ही आगे खेलना चाहिए, वरना ये चोट बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ बीमारियों की वजह से भी घुटनों में दर्द होता है। टीबी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गठिया और यूरिक एसिड में भी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारी युवाओं को नहीं हो सकती है। ये बीमारियां किसी को भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर को दिखाएं ताकि बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा हो तो इसे दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा सके। युवाओं के अलावा बुजुर्गों में गठिया होना आम बात है। वहीं घुटनों में लुब्रिकेंट का कम होना और कार्टिलेज का घिस जाना बढ़ती उम्र में समस्या पैदा करता है। अगर डैमेज ज्यादा ना हुआ हो तो इसे दवाओं से और अधिक नुकसान होने से रोका जा सकता है, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया हो तो सर्जरी करके घुटना बदल दिया जाता है। वही बात करें बच्चे की, तो उनमें भी आर्थराइटिस की वजह से घुटनों का दर्द और सूजन हो सकता है। गठिया होने पर इसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रीटमेंट से इसे और बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए आर्थराइटिस का पता जितनी जल्दी चल जाएगा, घुटने को बचाने की उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। घुटनों के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। यंग लोगों में भी होता है। यंग लोगों में खासकर चोट की वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं, खेलते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं। तो घुटने के अंदर, जैसे कि ये मॉडल है घुटने का, ये हमारे जांघ की हड्डी है और ये हमारे पैर की हड्डी है। ये घुटने का जोड़ है। तो इसके अंदर जो एंड होता है, जहाँ पे हड्डी ख़त्म होती है, वहाँ पे एक लेयर होती है जिसको कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। उसी प्रकार से इस हड्डी के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो अगर कोई चोट लग जाए किसी के, इधर हड्डी का टूट जाए या इधर टूट जाए या जोड़ के अंदर कोई चोट पहुँचे एक्सीडेंट की वजह से या खेल कूद में, तो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। वो जब डैमेज हो जाता है तो फिर मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं होता है और वो रगड़ की वजह से घिस घिस के कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यही कार्टिलेज ख़राब होता है उम्र की वजह से। बुढ़ापे में 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे, क्योंकि इस कार्टिलेज में जो पानी का कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो सूखने लग जाता है और वो ख़राब होने लग जाता है, वो घिस जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जब हम कार चलाते हैं तो कुछ समय के बाद टायर घिस जाते हैं। तो जब टायर घिस जाते हैं तो हम उसमें कार में पेट्रोल डाल के टायर को नया नहीं कर सकते, हमें टायर बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से जब बुढ़ापे में जोड़ खराब हो जाते हैं, बिल्कुल घिस जाता है कार्टिलेज, तो हमें जोड़ बदलना पड़ता है। फिर दवाइयाँ और कोई भी चीज़ उसको ठीक नहीं कर पाती। कभी कभी खराब लाइफस्टाइल, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी घुटनों में दर्द होता है। दिन भर लेटे रहना और फिजिकल एक्टिविटी ना करना शरीर को बेकार बनाता जाता है।
ऐसे में धीरे धीरे एक्सरसाइज और वॉकिंग की आदत डालें। रोजाना आधे घंटे धूप में बैठें। वहीं डाइट में मछली, चिकन, अंडा, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, तुरई, हरा साग, कच्चे केले जैसी सब्जियां शामिल करें। इन सब के अलावा दूध, दही, छाछ और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी हड्डियों को मजबूती देने में सहायता करेंगे। वीडियो को और लोगों तक भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें।